नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आज की इस चर्चा में दोस्तों हम लोग अध्यात्म को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और हमारी ये जो चर्चा है वो सवाल और जवाब के रूप में रहेगी। तो अध्यात्म को अच्छे से समझने के लिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो अलग अलग समय पर अलग अलग धर्मों का विकास हुआ है और उन सभी धार्मिक धाराओं में जितनी पुरानी धार्मिक धारा सनातन धारा है उतनी पुरानी शायद ही कोई दूसरी धारा रही हो। और सनातन धारा में भी खासकर अगर हम उपनिषदों की बात करें तो आध्यात्मिक ज्ञान का जितना ज्यादा विस्तार हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है उतना आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार शायद ही किसी दूसरी धार्मिक धारा में देखने को मिलता हो। इसीलिए आज के समय पर अगर आप देखोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध एक खास संप्रदाय से भी जोड़कर देखते हैं कुछ लोग। माने अगर आप कहेंगे कि मैं आध्यात्मिक हूं तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि आपका कनेक्शन हिंदू धर्म से ही होगा, यानी कोई और धर्म के लोग तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। पर बच्चों, ये बात अधूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सिर्फ उपनिषदों में ही है। किसी धार्मिक धारा में थोड़ा तो किसी धार्मिक धारा में थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान लगभग हर धार्मिक धारा में आपको मिलेगा। कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे सिखों में रहा हो गुरु ग्रंथ साहिब, चाहे हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की बात करें, चाहे हम जैन धारा की बात करें, तो जितनी भी धार्मिक धाराएं रही हैं आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार हमें सब धर्मों में देखने को मिलेगा। पर हाँ, एक बात हम यहाँ पर कहेंगे कि जितना विस्तार हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है उतना शायद ही किसी दूसरी धारा में देखने को मिले। इसमें मैं बौद्ध धर्म को भी शामिल कर लूंगा, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने भी एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान ही लोगों को दिया था। तो आज के समय पर लोग अध्यात्म को किसी एक खास संप्रदाय से जोड़कर देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों की नासमझी है। अध्यात्म का किसी एक धर्म या एक संप्रदाय से तो संबंध हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि अध्यात्म का सीधा सा मतलब है स्वयं को जानना, तुम कौन हो। इसी को हम लोग सेल्फ नॉलेज, इसी को हम लोग आत्मज्ञान बोलते हैं। दुनिया का ज्ञान तो सभी लेते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, पृथ्वी पर क्या है, मंगल पर क्या है। खुद को जानना ही अध्यात्म कहलाता है। और खुद को जानना क्यों है? क्योंकि हम अहम हैं, अहम अधूरा है, अतरप्त है और इसको पूर्ति चाहिए, इसको फुलफिलमेंट चाहिए। और ये अधूरा क्यों है इसको खुद नहीं पता कि ये अधूरा क्यों है। इसी को खुद के प्रति अज्ञान बोलते हैं, क्योंकि हमें हमारा ही नहीं पता, अज्ञानता बहुत भरी पड़ी है हमारे अंदर। तो इसीलिए हमें नहीं पता कि हम अधूरे क्यों हैं और इसीलिए पूरा होने के लिए गलत सलत रास्तों पर हम लोग चले जाते हैं। कोई सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, कोई सोचेगा तो मेरा इससे संबंध बन जाए, कोई सोचेगा कि मेरे पास इतने रुपए आ जाएं तो मैं पूरा हो जाऊंगा। ये सब रास्ते तलाशते हैं लोग बाग पूर्ति के, पूरा होने के, लेकिन पूर्ति तो कभी किसी को मिलती है नहीं। तो दोस्तों, अध्यात्म का सीधा सा संबंध मैंने बताया ही है, खुद को जानना कि तुम कौन हो। क्योंकि जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि हम पूरे कंप्लीट कैसे होंगे। तो दोस्तों, अब जरा इसमें एक बात सोचो, क्या अंदर का खालीपन किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या ऐसा है कि आंतरिक अपूर्णता सिर्फ हिंदुओं में या सनातनियों में ही होती है? ये समस्या तो मानव मात्र की है, प्राणी मात्र की है ना। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग खुद को पैसे वाला और धनवान बोलते हैं वो अंदर से पूरे हैं, फुलफिल हैं। एक एंगल से देखा जाए तो वो और ज्यादा अधूरे होते हैं, क्योंकि पैसा मिलने के बाद भी उन्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई, कुछ तो पूर्ति हुई नहीं है, तो वो और ज्यादा अधूरे होते हैं। आंतरिक अपूर्णता के अगर हम संदर्भ में बात करें तो आंतरिक अपूर्णता जो है ये ना तो किसी के धर्म से जुड़ी हुई है ना किसी की उम्र से जुड़ी हुई है। इसका सीधा संबंध तो स्वयं के ज्ञान से है। तो इसीलिए हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि अध्यात्म की जरूरत तो प्राणी मात्र को है, इसका संबंध किसी भी एक संप्रदाय से नहीं है। और जो ये बात कहता है मैं कहूंगा कि वो खुद अज्ञान में जी रहा है। दोस्तों, अगर सामान्य स्थिति की बात करें, माने अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं है और मेरी कोई परेशानी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि मैं झूठ क्यों बोलूं। अगर दो व्यक्ति हैं और आपस में कोई बात कर रहे हैं तो मेरा भी मानना यही है कि पहला आदमी दूसरे से हमेशा सच बोले और दूसरा हमेशा पहले से सच बोले।
क्योंकि दो व्यक्तियों के रिश्ते में अगर हमेशा सच होता है, झूठ कहीं नहीं होता, तो दोनों के रिश्ते में क्या आ जाती है, एक मजबूती आ जाती है, बॉन्ड उनका बहुत मजबूत बन जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, सत्य है, सच है। उदाहरण के लिए पति और पत्नी है और कोई मजबूरी भी नहीं है, दोनों सामान्य अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है आपस में झूठ बोलने की। पत्नी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो हमेशा सच रखे पति के सामने। उसी तरीके से पति का भी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो पत्नी के सामने हमेशा सच रखे। लेकिन दोस्तों आध्यात्मिक आदमी जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि कहीं भी हो हमेशा धर्म जीतना चाहिए। कहीं पर भी धर्म वर्सेस अधर्म, धर्म और अधर्म का कहीं पर भी क्लैश नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा कि आध्यात्मिक आदमी हमेशा धर्म के पक्ष में ही खड़ा होगा और वो हमेशा धर्म को ही जिताने के लिए पूरा जी जान लगा देगा। तो कई बार दोस्तों मजबूरी आ जाती है कि धर्म को जिताने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाता है, कई बार धर्म को जिताने के लिए कपट भी, छल भी करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग सभी महाभारत वगैरह हमने देखी ही होगी, टीवी पर देखी होगी या किसी ने पढ़ी ही होगी। तो महाभारत का जो युद्ध है वो पांडव और कौरवों के बीच है। पांडवों की तरफ ही श्री कृष्ण है और उधर कौरवों हैं, और राज्य की आपस में उनकी लड़ाई हो रही है। तो अगर हमने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है तो उसमें हमने देखा होगा कि श्री कृष्ण और पांडव जो हैं उन्होंने जितने भी बड़े बड़े महारथी थे कौरवों के, लगभग किसी को झूठ बोलकर या किसी को छल से मरवाया था। जैसे पितामह भीष्म में हमने देखा था कि अर्जुन के आगे उन्होंने शिखंडी को खड़ा कर दिया था और पितामह भीष्म की शैया पे लिटा दिया था। गुरु द्रोण को हमने देखा था कि गुरु द्रोण को मरवाने में झूठ का सहारा लिया गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको मार दिया था। वो सब कथा हम लोगों ने देखी ही होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और भी अगर हम देखें, कर्ण को हमने देखा था कि कर्ण अपने रथ से उतर जाता है, श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मार देने आता ही मार दिया था। तो ऐसे कई उदाहरण हमें महाभारत युद्ध में मिलते हैं जिसमें श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को या पांडवों को प्रेरित करा था कि मारो इसको, चाहे मारने में झूठ का सहारा लेना पड़े, चाहे मारने में किसी छल का सहारा लेना पड़े, क्योंकि सर्वोपरि क्या है, सत्य जीतना चाहिए, सर्वोपरि क्या है, धर्म जीतना चाहिए। तो धर्म को जिताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े या छल का सहारा लेना पड़े, तो वो चीज वहां पर जायज है। इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोग हैं हमारे ही इसी समाज के जो श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं कि देखो भैया उन्होंने तो कौरवों को मरवाया, छल से मरवाया, झूठ बोल बोल कर मरवाया, और वो श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हैं ये। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में ना कल्पनाएं भरी हुई हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म है तो धर्म तो अपने आप ही जीत जाएगा। दरअसल लोगों के मन में फिल्मों का एक चित्रण रहता है, हमेशा कल्पना बनी रहती है कि एक हीरो है और हीरो के आगे 100 गुंडे आ गए हैं, और 100 आ जाए या 200 आ जाए, हीरो तो इतना ताकतवर है कि वो 100 को ऐसे ही मार देगा, 10-20 को तो ऐसी फूंक मारेगा, फूंक में उड़ जाएंगे 10-20 तो लोगों के मन में ऐसी इमेजेस बनी रहती हैं कि जो सही है, जो सच्चा है, धार्मिक है, वो तो ऐसे ही जीत जाएगा, उसे क्या झूठ बोलने की जरूरत है, वो तो सीधे रास्ते से भी जीत सकता है। पर दोस्तों वास्तविक दुनिया में अगर हम देखें ना, तो जो अधर्म होता है ना, उसके पास बल भी बहुत है, और कई बार तो उसके पास इतना ज्यादा बल होता है कि धर्म उसके आगे कमजोर सा पड़ता दिखता है। अगर हम लोग महाभारत का ही युद्ध देखें तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो उसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि कौरव ज्यादा मजबूत थे और पांडव थोड़े से उनके सामने कमजोर नजर आ रहे थे। तो वास्तविक दुनिया में ऐसा जरूरी नहीं है कि अधर्म कमजोर रहे और धर्म मजबूत रहे, उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि महाभारत युद्ध में था। तो वहां झूठ बोलना जायज है, छल जायज है, क्योंकि किसके पक्ष में कर रहे हो ये काम, धर्म के पक्ष में। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मान लो दो देशों का युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का ही सपोज दैट युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे, और गलती से भारत का ही कोई एक फाइटर प्लेन है और फाइटर प्लेन पाकिस्तान में गिर जाता है, क्लैश हो जाता है उसका क्रैश, और उसका जो पायलट है वो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनके हाथ पड़ जाता है और वो उसको ले जाते हैं। अब वहां के जो फौजी हैं वो भारत के पायलट से क्या कर रहे हैं, कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, या बताओ तुम्हारे जो हथियार है वो कहां पर रखे हुए हैं। खुफिया सूचना निकलवाने की कोशिश करी जा रही है भारत का जो फौजी है। अब वहां भारत के फौजी को बताओ क्या करना चाहिए, क्या वो कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा सत्यवादी हूं और जो जो मुझे सूचनाएं पता है मैं इनको दे दूंगा। भाई हमें अपने देश की तरफ रहना है ना, धर्म की तरफ रहना है हमें। तो धर्म को जिताने के लिए अगर उसे वहां झूठ भी बोलना पड़े या अगर उसे वहां पर मौन भी रहना पड़े तो सब जायज है। तो मेन चीज है आध्यात्मिक आदमी हमेशा धर्म को जिताएगा।
दरअसल ये हमेशा सच बोलना ना, ये नैतिकता की बात है, एथिक्स है। बचपन में हमें बुक्स में भी सिखा दिया गया था कि बच्चों हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने वाले बच्चे तो गंदे बच्चे होते हैं, हमेशा सच बोलो, सामान्य स्थिति में सच बोलो। मैं खुद इस चीज को स्वीकार करता हूं, पर स्थिति अगर ऐसी आ जाए तो वहां झूठ बोलना भी कोई गलत नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा है महाभारत में कि युद्ध ठीक शुरू होने वाला है, एक तरफ पांडव हैं, दूसरी तरफ कौरव हैं, और युद्ध से ठीक पहले अर्जुन जो है वो एकदम से असमंजस, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि भैया मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। सामने तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, इनके खिलाफ मैं युद्ध क्यों लड़ूं। क्योंकि अर्जुन के मन में ना बहुत सारी मान्यताएं भरी पड़ी थी, मान्यताओं के नाम पर गलत धर्म कचरा भरा पड़ा था। इसीलिए अर्जुन जो थे वो कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए थे, और अर्जुन की उस स्थिति को वहां पर किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा गया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ उसको कहा गया कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो कंफ्यूजन की स्थिति आ गई अर्जुन के सामने। अब श्री कृष्ण ने उनको देखा कि भैया ये तो परेशान है, युद्ध लड़े या ना लड़े। युद्ध नहीं लड़ेगा तो यहाँ तो साफ साफ अधर्म जीता हुआ नजर आ रहा है। तो उस समय अर्जुन युद्ध करे तो उसके मन में से बहुत सारा ये मान्यताओं का कचरा निकालना था। तो श्री कृष्ण ने जो भी ज्ञान उस समय अर्जुन को दिया, उस ज्ञान को हम लोगों ने नाम दिया है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा, क्योंकि मैं खुद गीता का छात्र हूं, काफी समय से मैं खुद गीता अध्ययन करता हूं, तो मैं स्पष्ट रूप से और बड़े विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पहले तो आपके अंदर के कचरे को बाहर निकालेगा, जो आपके मन में मान्यताएं, अजम्पशंस बैठी हुई हैं उनको बाहर निकालेगा। आपको धर्म का सही ज्ञान बताती है गीता, आपके भीतर के मोह और बंधन को काटने का काम करती है गीता, जो कि अर्जुन के साथ करा। अर्जुन के अंदर मेनली क्या था, मोह भरा पड़ा था ना, बंधन भरे पड़े थे इतने सारे, मान्यताओं का कचरा भरा पड़ा था इतना सारा। तो श्रीमद् भगवत गीता लोगों के अंदर जो मोह और बंधन है उनको काटने का काम करती है। सिर्फ वो अर्जुन नहीं था जो कौरवों के सामने खड़ा था, आप ऐसे समझ लिए हम सभी अर्जुन हैं, क्योंकि जो मोह और बंधन उस अर्जुन के अंदर थे वही आज भी हमारे अंदर बैठे हुए हैं। धर्म का सही अर्थ बताना, अंदर के मोह और बंधन को काटना, और मुक्ति का रास्ता क्या हो, किस रास्ते पर चलकर आपको मुक्ति मिलेगी, इन सवालों का जवाब आपको स्पष्ट रूप से भगवत गीता में मिलता है। तो क्योंकि गीता का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है, बाहरी चीज से नहीं है, सिर्फ मुझसे है, मेरे मन से है, इसीलिए नो डाउट गीता को आध्यात्मिक ग्रंथ कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जो है ना, एक तरीके से आप ऐसे समझो कि हमारे जितने भी उपनिषद रहे हैं, मेनली कहते हैं 108 उपनिषद हैं, तो उन 108 उपनिषदों का जो रिप्रेजेंटेशन करती है वो एक अकेली श्रीमद् भगवत गीता है। उन उपनिषदों का जो निचोड़ है, जो अमृत है, वो हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। तो आप चाहे उन 108 उपनिषदों को पढ़ लो या आप एक अकेली गीता को पढ़ लो। इसीलिए गीता को ना कई बार गीतोपनिषद भी बोलते हैं। गीता भी अपने आप में एक उपनिषद ही है जो समस्त सारे उपनिषदों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। वेदांत में ना दरअसल 3 पुस्तकों की कलेक्शन को क्या बोलते, प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। 3 चीजें आती हैं उसमें, एक ब्रह्मसूत्र आता है वादरायण का, एक उसमें श्रीमद् भगवत गीता आती है, और एक उसमें आते हैं सारे के सारे उपनिषद। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर कहते हैं वेदांत की प्रस्थान त्रयी। और इन तीनों में जितना मैं पढ़ रहा हूं, जितना मैं जान रहा हूं, भगवत गीता बहुत बहुत प्रीशियस ग्रंथ है, और नो डाउट ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि इसका सीधा संबंध अहम से है, हमारे मन से है। इसका संबंध बाहरी चीजों से बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए गीता एक विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में मैंने कोशिश करी कि अध्यात्म के नाम पर जो भ्रम दुनिया में समाज में फैले हुए हैं उन भ्रमों को थोड़ा दूर करा जाए, और ऐसी मेरी उम्मीद है कि मैं अपने इस मकसद में सफल रहा हूं। तो आज की इस चर्चा में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली चर्चा में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।